हेलो एवरीवन। आप एक दो दिन से मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे बट वीडियोस नहीं आ रही थी। उसका रीज़न ये था कि यूट्यूब ने मेरे दो चैनल थे उसको रिमूव कर दिया था यूट्यूब से। उसका रीज़न उन्होंने अपनी पॉलिसी को दिया था, सरकमवेंशन पॉलिसी, और कुछ स्पैम को दिया था। बाकी मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था स्पैमिंग वगैरह, बट ठीक है, वो हटा दिया। फिर मैंने अभी सारी गाइडलाइंस वगैरह यूट्यूब की पढ़ ली है, समझ ली है। तो अभी मैं दूसरा ये नया चैनल बना रहा हूँ। इस पर आपको सीपीयू 2024 के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स रहेंगे या कुछ भी आपको समझ नहीं आता है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, आफ्टर ट्रेनिंग ज्वाइनिंग में कैसा रहता है, सारी चीज़ें, और ज्वाइनिंग तक इवन मेडिकल के बाद सारी चीज़ें, जैसे भी आपके डाउट्स हैं आप इसमें कमेंट करिएगा। और मैं टेलीग्राम और अपने इंस्टा आईडी का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको पर्सनल भी कुछ क्वेरी रहती है तो उस पर आप अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में जिस चीज़ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपको सीपीयू 2024 के अंतर्गत किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें क्या फर्दर स्टडी कैसे क्या हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, तो इस चीज़ पर आज हम बात करेंगे इसमें। देखिए, मेनली मैं सीआरपीएफ एसआई के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, बट मोर और लेस अगर मैं डीपीएसआई को छोड़ दूं तो वो चाहे एसएसबी हो गया या फिर सीआईएसएफ हो गया, इन सब चीज़ों में अंडर ट्रेनिंग जब तक आप रहते हैं तब तक फर्दर स्टडी आप कैसे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं या फिर क्या सीन रहता है, तो इन चीज़ों पे हम डिस्कस जो है करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप ये माइंड सेट लेकर के आ रहे हैं कि मैं इसमें फर्दर स्टडी कर लूँगा, फर्दर स्टडी इन द सेंस कि आप या तो सीएपीएफ के लिए तैयारी करोगे या फिर सीडीएस के लिए तैयारी करोगे, और ये क्या बोलते हैं, सीजल वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं और फिर इसमें आना चाह रहे हैं, तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अगर अंडर ट्रेनिंग उसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जा रही है तो आप ज़रूर आ जाइए। अदरवाइज एक्सटेंशन का ट्राई करिए कि अगर आप जिस मंथ ज्वाइन कर रहे हो उसके एक दो तीन महीने बाद अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप पहले एक्सटेंशन का ट्राई करिए। अगर वो मिल जाता है तो वो इससे बेटर रहेगा। क्योंकि होता क्या है, मैं एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं, सीपीयू में आ जाते हैं, फिर शुरुआत के जो 3 महीने रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहते हैं। उसमें आपको ड्रिल वगैरह की प्रैक्टिस कराई जाती है और इवन उसमें आपको 2 से ढाई घंटे ही प्रॉपर टाइम मिलता है पर्सनल टाइम के लिए। तो उसमें तो आप स्टडी कर नहीं पाते हैं, और इवन इस पूरे 3 महीने के पीरियड में कोई भी स्टडी नहीं कर पाता एक तरीके से, इतना आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, थके रहते हो। तो इस वजह से इन 3 महीनों में आपकी पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। बट फिर क्या होता है, जब 3 महीने के बाद ड्रिल टेस्ट हो जाता है फिर उसके बाद इंडोर क्लासेस चलने लगती हैं। फिर उसमें जो है आप खुद ही देखोगे वहाँ पर जब आप ट्रेनिंग जाओगे, तो जो लड़का ये नहीं भी सोच रहा होगा कि मुझे इस जॉब से निकलना है, तो उसके भी हाथ में कॉपी रहेगी जब वो इंडोर इंडोर क्लास जाएगा। इंडोर क्लास के लिए जब बैठेगा उसको क्योंकि टाइम मिलने लगता है तो वो भी कुछ ना कुछ इससे निकलने के लिए पढ़ेगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वहाँ पर 60 से 70% बच्चे मैंने देखे थे, इवन गर्ल्स को भी, कि वो भी जो इससे निकलने के लिए ट्राई करती हैं और हायर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए पढ़ने लगती हैं 3 महीने के बाद। फिर क्या होता है, 3 महीने के बाद जब आपको टाइम मिलने लगता है तो आप धीरे धीरे पढ़ाई करने लगते हो, और जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एनओसी आपको मिल जाती है। और ये डिपेंड करता है वहाँ पर, जब हम लोग की ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ पर तो खैर एनओसी मिल जाती थी, बट ये फिर भी डिपेंड करता है कि कुछ एक लिमिट वो रख देते हैं कि आपको इससे ऊपर के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो आपको एनओसी मिल जाएगी। और एनओसी भी 1 या 2 बार ऐसे देते हैं अंडर ट्रेनिंग, ताकि आप बार-बार जाएँगे तो ये रहेगा कि ना कि आपकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब होगी। बेसिक ट्रेनिंग है, इस वजह से वो पूरा ये चाहते हैं कि आप बेसिक ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से जो है कंप्लीट करें उसको। तो ये है कि जब आप 3 महीने के बाद स्टडी कैसे भी करके आप मैनेज कर लोगे, वहाँ पर इतना टाइम ज़रूर मिलता है कि आप जो है मैनेज कर पाएँगे। 3 से 4 घंटे आप ज़रूर निकाल पाओगे अपनी पर्सनल स्टडी के लिए जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। और मुझे लगता है कि अगर आप सीपीयू एसआई में आए हो और 3 से 4 घंटे आप अगर आपको वहाँ पर भी मिल रहे हैं तो ये इतना इनफ रहता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। फिर क्या होता है, अगर मान लो आप पूरी ट्रेनिंग में अपना ऐसे मैनेज करके पढ़ लेते हैं और छुट्टी आपको मिल जाती है, आप एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, तो ट्रेनिंग टाइम में तो आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हो। और दूसरा ये कि जब आप अगर आप में से कोई ये सोच रहे हो कि नहीं मैं ट्रेनिंग पहले कंप्लीट कर लूँगा एंड देन जब मेरी पोस्टिंग हो जाएगी फिर मैं वहाँ पर रह करके सीएपीएफ एसी या फिर किसी और एग्ज़ाम की वहाँ पर तैयारी करूँगा और वहाँ से एनओसी या फिर छुट्टी लेकर के मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाऊँगा। तो दोस्त, होता ये है कि मेनली आपकी पोस्टिंग आपको मालूम है
कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उधर नॉर्थ ईस्ट और ये जम्मू एंड कश्मीर में रहती है। तो मेनली जो रहती है सबसे ज़्यादा बल्क में जो लड़के रहते हैं वो छत्तीसगढ़ झारखंड बेल्ट में रहते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे उतना प्रॉपर वहाँ पे टाइम मिलता है। कभी टाइम मिलेगा आपको, हो सकता है 10-15 दिन आपको कोई पूछे ही ना। और अगर ऐसे है तो आपको टाइम मिल रहा है। और एक ऐसे भी सिचुएशन आ जाती है कि हो सकता है 2-4 दिन आप पूरा हेक्टिक बिजी रहो, आप उठा ही ना पाओ बुक। तो ऐसे सारी सिचुएशंस आएंगी, आपको पूरे इस माइंडसेट के साथ आने की ऐसी ऐसी सिचुएशन आएंगी। एंड आप मान के चलिए पढ़ाई आप अपनी जारी रखते हैं, मैनेज कर लेंगे इसके साथ। फिर एग्ज़ाम का जब डेट आएगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ से आप ऐसे नहीं निकल सकते हो। अगर आपको मान लो आप पोस्टेड हो छत्तीसगढ़ झारखंड में, तो आप चाहे सीआरपीएफ में हो या फिर कोबरा बटालियन में पोस्टेड हो। तो जब आप वहाँ से निकलोगे छुट्टी के लिए, जब आप बेस कैंप आओगे माने हेडक्वार्टर आओगे, फिर वहाँ से आपको जहाँ जाना रहता है फिर वहाँ आप जाते हो। फिर वहाँ आने के लिए आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता। छुट्टी मान लो आपकी हो भी गई, उसके बाद एक डेट निश्चित करी जाती है कि उस दिन आरओपी लगती है। आरओपी इन द सेंस आने जाने का रास्ता नक्सलियों को भी मालूम रहता है कि आप किस रास्ते से आओगे जाओगे, तो एक तरीके से खतरा बना रहता है वहाँ पर। तो जब वहाँ से जवानों को निकालते हैं छुट्टी के लिए या फिर कुछ जवान आ रहे होते हैं तो एक डेट वहाँ पर निश्चित करते हैं और आरओपी लगाते हैं। मतलब सड़क के दोनों साइड ये अपने जो सोल्जर्स रहते हैं वो खड़े होते हैं, ताकि जो हिडन डेंजर है उसको जो है नील किया जा सके। तो इस तरीके से आप वहाँ से निकल पाते हो। तो ये थोड़ा सा आफ्टर ट्रेनिंग जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो छुट्टी लेना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी उसमें। और आपको मालूम है कि कोई सा भी एक एग्ज़ाम है उसका पूरा प्रोसेस में आपको 3 से 4 बार तो छुट्टी मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, जैसी आज सिचुएशन चल रही हैं, फिर एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको आना पड़ेगा। तो 4 से 5 बार आपको कई बार एफ़र्ट डालना पड़ेगा। बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप फर्दर स्टडी का पूरा मन बना के आ रहे हो इसमें, तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिए चीज़ों से। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। मेरे साथ भी कई सारे लड़कों ने तैयारी करी थी, इवन मैं भी तैयारी कर ही रहा था। तो होता क्या था कि अभी भी जब आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो रही होती 5-6 महीने तक, तब तक तो बहुत लोग आराम से पढ़ाई करते रहते क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होता। फिर जब ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद भी 1-2 लड़के रहते हैं जिनके अंदर वो आग रहती है पढ़ने की, पढ़ते रहते हैं। बट धीरे धीरे वो भी उस माहौल में ढल जाते हैं, फिर अपने आप को कन्विंस करके इसी में लग जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कौन अपने माथा पच्ची करे। क्योंकि वहाँ से छुट्टी लेना फिर निकलना ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक रह जाता है सिचुएशन। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर आप इस माइंड सेट से आना चाहते हैं कि नहीं आराम से वहाँ छुट्टी मिल जाएगी और आराम से मैं सीजल कर लूँगा और सीएपीएफ कर लूँगा। हाँ, सीएपीएफ के लिए देखो, सीआरपीएफ अगर आपको एनओसी देती है तो इसकी प्रायोरिटी है कि आपको उन्हीं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एनओसी जल्दी से दे देगी, ताकि आप सीएपीएफ बनोगे तो इवन आप सीआरपीएफ को ही इससे फ़ायदा होगा। तो इस वजह से इस मामले में आपको जो है एजुकेशनल लीव भी मिल जाती है। बट सब चीज़ों में एफ़र्ट डालना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। और इसके अलावा अगर आपके कई सारे डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट करिएगा। मैं अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ इंडिविजुअली, तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा जो भी कॉमन डाउट्स रहेंगे। और टेलीग्राम का मैं लिंक का जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम जो है चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहाँ पर अगर आपके कोई डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हो या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। तो ठीक है, आज का ये वीडियो था। मैं पहला वीडियो इस चैनल पर डाल रहा हूँ, उसके बाद फिर जो भी आपके जैसे डाउट्स रहेंगे मैं वैसे वीडियोज़ जो है अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।